हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स देखिए, हम एक राजस्थानी लोक कथा पढ़ रहे थे जिसमें एक चौधरी होता है जो लकड़ी बेचने जाता है। तो हमने यहाँ पे अपना पेज नंबर 18 तक पढ़ लिया था। जो सेठ का छोटा बेटा होता है वो उस सेठ से, जो चौधरी का छोटा बेटा होता है वो सेठ से बदला लेने के लिए, अपने पिता के साथ हुए अन्याय और बेइज्जती का बदला लेने के लिए जाता है। वैसे ही लकड़ियों का गट्ठर बांध के उस गाड़ी पे ले जाता है और उससे कहता है कि जो सेठ होता है वो फिर से उससे पूछता है कि इस गाड़ी की कीमत कितना लेगा, ये गाड़ी बिकाऊ है क्या। तो चौधरी का बेटा होता है उसको देखते ही समझ जाता है कि यह वही धूर्त सेठ है, इसलिए उसने कहा कि सेठ जी बेचने ही तो लाया हूँ। तो सेठ तो घमंड में चूर था, तो फिर वो कहता है कि गाड़ी शब्द पर जोर देते हुए कहता है कि तो एक ही कीमत बता दे, इस गाड़ी का क्या लेगा, इस गाड़ी का क्या लेगा। ऐसे बोला उसने, मुझे मोल भाव नहीं होता, मुझसे मोल भाव नहीं होता। बेटे ने भी कहा, सेठ जी मैं भी दो टूक बात करता हूँ, फिजूल मोल भाव में क्या रखा है, साफ साफ बता दूँ, इस गाड़ी के दो मुट्ठी टके लूँगा। ठीक है, कितने? 2 मुट्ठी टके। चौधरी के बेटे ने मुट्ठी शब्द पर जोर देते हुए कहा कि 2 मुट्ठी टके लूँगा। ठीक है, तो देखिए आगे पढ़ते हैं हम पेज नंबर 19 पर। आपको भी बुक खोल के रखनी है अपनी। देखिए ये है वो चौधरी का बेटा और ये वो जो सेठ है जिसने उसके पिता के साथ अन्याय किया था। सेठ मन ही मन मुस्कुराया कि ये तो कल वाले बाबा से भी भोला है, मुट्ठी का क्या है, 1 टका बंद कर ले और 2 भी, बंद मुट्ठी का तो खोलने से पता चलता है। ठीक है, फिर ऊपरी मन से बोला, गाड़ी का दाम तो तू ज़्यादा बता रहा है, पर अब राजा कर्ण की बेला कौन झिकझिक करे। ठीक है, तो वो कहता है कि अब कौन तुझसे झिकझिक करे, तो इससे अच्छा है चल ठीक है मैं दे देता हूँ, है ना, चल मेरी हवेली, इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके ही दूंगा। चौधरी का बेटा भी मन ही मन बुदबुदाया, अब इसे जिंदगी भर के लिए लकड़ियाँ खरीदना ना भुला दिया तो अपना यह मुंह लेकर घर ना जाऊंगा। कौन कहता है? ये वो सेठ, जो चौधरी का बेटा होता है वो कहता है कि अगर इस सेठ को मैंने जिंदगी भर के लिए लकड़ियाँ खरीदना ना भुला दिया तो मैं अपना ये मुंह लेकर अपने घर नहीं जाऊंगा। हवेली पहुंचते ही सेठ ने कहा, बोहनी के बखत पहले दाम पल्ले बांध ले, फिर गाड़ी खोलना। किसने कहा? सेठ ने कहा कि बोहनी के बखत पहले दाम ले ले, उसके बाद गाड़ी को खोलना। इतना कहकर सेठ हवेली के भीतर गया और दोनों मुट्ठियों में 1-1 टका बंद करके चौधरी के बेटे के पास आकर बोला, ले अपने दाम। सेठ टके देने के लिए मुट्ठियाँ खोल ही रहा था कि गाड़ी वाले ने झट उसका हाथ पकड़ लिया, फिर अपनी कमर में घुसा पेन हंसियाँ निकाल कर बोला, सेठ जी मुट्ठियाँ मत खोलो, यह तो अब साथ ही जाएंगी, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। कि क्या किया उस चौधरी के बेटे ने, जैसे ही वो सेठ मुट्ठियों में 2 मुट्ठी टके लेकर आता है, दोनों हाथों में, दोनों मुट्ठियों में 1-1 टके लेकर आता है, और वो जैसे ही अपनी मुट्ठियों को खोल ही रहा होता है तभी जो चौधरी का बेटा होता है वो झट से उसका हाथ पकड़ लेता है और जो उसकी कमर में जो पैना हंसिया जिसे बोलते हैं, आपने देखा होगा, जिससे आपकी मम्मी जिसे फसल वगैरह काटते हैं, हैसिया देखिए इस टाइप का होता है जो उसके हाथ में लगा हुआ है, तो उसको निकाल कर उसके हाथ पे उसने रख दिया। फिर बोला, सेठ जी मुट्ठियाँ मत खोलो, यह तो अब मेरे साथ ही जाएंगी, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, यानी कि जैसे के साथ तैसा। सेठ हैरान होकर गुस्से से बोला, यह क्या बक रहा है? चौधरी का लड़का बोला, बक नहीं रहा हूँ सेठ, जो सौदा ठहरा है वही बात बता रहा हूँ। तुम्हारे शहर में जब लकड़ियों के साथ गाड़ी बैल बिकते हैं तो टकों के साथ मुट्ठियाँ भी जाएंगी। इतना कहकर उसने सेठ की कलाई पर हंसिए का हल्का सा रगड़ा दिया, यानी कि हल्की सी उसके चोट लगा दी, यानी कि हल्का सा उसमें हंसिया उसके हाथ पर लगा दिया। सेठ जोर से चिल्लाया, छोड़ दो चौधरी, दया कर मुझ पर, मुझसे गलती नहीं, पाप हो गया है, कल के गाड़ी बैल भी वापस ले जा। गाड़ी बैल का भला मैं क्या करूँगा, मैंने तो मजाक किया था।
किसने कहा ये? सेठ ने कहा, क्योंकि वो डर गया था। चौधरी ने गुस्से से उसकी कलाई मोड़ते हुए कहा, मेरा पिता भी कल गिड़गिड़ाया, पाँव में पगड़ी रखी, पर तुम नहीं पसीजे, यानी कि तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जबान पलटते हो, जबान से तो लाखों का लेन देन होता है। 2 मुट्ठी टके की बात पक्की हुई थी कि नहीं, बोलो। किसने कहा? चौधरी के बेटे ने कहा। जैसा उसके साथ उसके पिता के साथ हुआ था वैसा ही वो करके उसके साथ उससे बदला ले रहा था। पल भर में सेठ को सारा नफ़ा नुकसान समझ में आ गया। हकलाते हुए बोला, जबान तो की थी, पर टकों के साथ मुट्ठियाँ कटने का मुझे ध्यान नहीं रहा। अब जो तू कहे करने को तैयार हूँ, बस तू मेरा हाथ छोड़ दे, तेरे हाथ जोड़ता हूँ मैं। सेठ डर गया, बहुत गिड़गिड़ाता है, रोता है, क्योंकि उसके हाथ पर थोड़ी सी उसने चोट लगा दी थी। उस हैसियत से बोलता है कि वो समझ जाता है कि ये कल जो हुआ था, जो कल मैंने उसके पिता के साथ जो किया, उसी का बदला लेने ये आया है। उसने बोला कि हाँ, ज़बान तो की थी, लेकिन टकों के साथ मुट्ठियाँ भी कटेंगी, ऐसा मुझे ध्यान नहीं रहा। तू जो कहेगा मैं उसमें तैयार हूँ, लेकिन बस तू मेरा हाथ छोड़ दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। बेटा उसकी नकल उतारते हुए बोला, ध्यान नहीं रहा? तुम्हें क्यों ध्यान रहेगा? बूढ़े आदमी से गाड़ी बैल छीनते वक्त पूरा ध्यान था। ये बोलते बोलते उसने हंसिए का एक रगड़ा और दिया, एक बार और चोट लगा दी। आगे देखिए पेज नंबर 20 पर। सेठ बलि के बकरी की तरह कांपते हुए बोला, गाड़ी के साथ दंड के 500 रुपये भी दूंगा, मेरा हाथ छोड़ दो। क्या बोलता है उसको कि सेठ बोलता है, बलि का बकरा बन जाता है, यानी उस पर हैसिया रखा होता है, तो वो बहुत डर जाता है और कांपते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी जो गाड़ी और बैल हैं कल की, वो भी लौटा दूंगा, और उसके साथ में दंड के मैं 500 रुपये भी तुम्हें दूंगा, तुम बस मुझे छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ दो। उसे ऐसे कांपते हुए देखकर चौधरी के बेटे को हंसी आ गई। वह सेठ का उपहास करते हुए बोला, इसी हिम्मत के जोर से बेचारे भोले भाले लोगों को ठगते हो। चलो मेरे पाँव में पगड़ी रखो और 7 बार अपनी नाक रगड़ो। सेठ ने मन ही मन सोचा, सर सलामत रखना चाहिए, पगड़ी पाँव में रखने से क्या बिगड़ता है, नाक रगड़ने से कोई घिस थोड़ी ही जाएगा। तुरंत अपनी पगड़ी पाँव में रख दी, फिर गिनकर 7 बार जमीन पर नाक रगड़ी। चौधरी का बेटा फिर तुनक कर बोला, अब चुपचाप 500 रुपये लाओ और हमारे गाड़ी बैल भी वापस करो, ज़्यादा चू चपड़ की तो हंसिए से आते निकाल दूंगा। ठीक है, ऐसा उसने कहा। देखिए किस प्रकार से बदला लिया उसने अपने पिता के साथ हुई बेइज्जती का। सेठ तो उसके बाद ऐसा चुप हुआ मानो मुंह में दही जमा हुआ हो। ऐसा चुप हो गया, उसका मुंह एकदम बंद हो गया, जैसे दही जमा होता है ना, वैसा ही किया जैसा चौधरी के बेटे ने उससे कहा था। चौधरी का समझदार बेटा दोनों बैलगाड़ियों के साथ खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। तो बच्चों, आपको ये लोक कथा हंसी मजाक वाली भी लगी होगी, आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, है ना, मज़ा आया होगा, और इससे आपको सीख भी मिली है कि जैसे के साथ तैसा। ओके, तो हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। कोई अगर हमारे साथ जैसा करता है, हमें भी उसके साथ वैसा करना चाहिए। चलिए बच्चों, आपको यहाँ तक अपनी रीडिंग करनी है कंप्लीट, और आपको इस पार्ट में जो भी कठिन शब्द लगते हैं वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके, प्रत्येक कठिन शब्द को आप 3-3 बार लिखेंगे। हम नेक्स्ट डे मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, बाय बाय।